जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ योग के बारे में कि योग क्या है। क्योंकि आपने भगवत गीता पढ़ी होगी और भगवत गीता में जब आपने पढ़ा होगा तो पहले जो अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग और दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग और तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। तो यहाँ पर आपके मन में एक विचार आता होगा कि इस योग शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जब कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम इस योग में स्थित रह करके अपने आप को योग में स्थित रह करके कर्म करो। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर योग है क्या। कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन से कि आप योग में स्थित रह करके काम करो और इसके साथ साथ हर अध्याय के साथ योग आ रहा है। तो आखिर इस योग शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर इस योग शब्द का अर्थ क्या है कि योग शब्द का जो अर्थ है वो है ये कि अपने जो आपकी इंद्रियां हैं इन चंचल इंद्रियों को वश में कर लेना और इसको एकाग्र मन से परम तत्व का ध्यान करना ही योग कहलाता है। क्या कहलाता है कि इस जो आपका चंचल मन है, इस चंचल मन की इंद्रियों को, जो आपकी इंद्रियां हैं चंचल, जो आपकी इंद्रियां हैं इन इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके और परम तत्व में लगाना ही योग कहलाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये परम तत्व कौन है। तो परम तत्व वही है जो अर्जुन से युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, हमारे श्री कृष्ण वही परम तत्व हैं। उनका ही ध्यान करना, जो मन है आपका जो चंचल है, जो एक जगह स्थिर नहीं होता है, उस चंचल मन को, उस इंद्रियों को जो आपकी एक जगह आपको नहीं स्थिर रहने देते हैं, उन इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके उस परम तत्व का ध्यान करना ही योग कहलाता है। इसी को भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन अपने आप को योग में स्थित कर और तब इस युद्ध को कर। तो यहाँ पर योग का अर्थ आप समझ गए होंगे कि योग का अर्थ क्या है कि हमारा जो मन है, जो चंचल मन है, उसको आपको एकाग्र चित्त करना है। पर आपको क्या लगता है ऐसे ही एकाग्र चित्त हो जाएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं श्री कृष्ण सामने हैं तो श्री कृष्ण इस चीज़ को कह रहे हैं अर्जुन से, तो हमारा मन भी एकाग्र नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एकाग्र कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको क्या चाहिए? कृष्ण भावनामृत। आपकी जो भावना है वो किसकी होनी चाहिए? कृष्ण की। क्योंकि आप भी देखते हैं आप और हम जो भी कार्य करते हैं वो अपनी इच्छा के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा मन खुश हो जाए, हमें ये कार्य अच्छा लगता है इसलिए करना है। पर जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो कृष्ण की जिसमें इच्छा होती है उस कार्य को करता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस योग में कौन स्थित रह सकता है, कौन इस योग को कर सकता है? जो कृष्ण भावनामृत हो, जिसकी इच्छा, हमारी इच्छा अपने लिए नहीं होनी चाहिए कि हम इस कार्य को कर रहे हैं तो मेरी इच्छा है इसलिए कर रहा हूँ, नहीं। भगवान की क्या इच्छा है? आप देखिए कि यहाँ पर अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, वो किसकी इच्छा से कर रहे हैं? अपनी इच्छा से तो वो करना ही नहीं चाहते। यहाँ पर किसकी इच्छा से कर रहे हैं? कृष्ण की इच्छा से। क्योंकि कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से नहीं, कृष्ण की इच्छा से कार्यों को करता है। और जो कृष्ण के कार्यों, जो उनकी इच्छा है उन कार्यों को अगर करता है, जो कृष्ण की इच्छा है, जो हमारे परम तत्व जिनकी बात कर रहे हैं हम, उनकी इच्छा है, उन कार्यों को अगर वो करता है व्यक्ति तो वो निश्चित योग में अपने आप को स्थित कर लेगा। वरना आप और हम किसी भी तरीके, आप यहाँ देख सकते हैं, आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए पर आप इस चंचल मन को एकाग्र चित्त कर पाएँ, अपने आप को योग की स्थिति में ला पाएँ, ये आपके लिए असंभव है बिना भगवान की मर्जी के। जब तक आप उनके शरण में नहीं होंगे तब तक आपको इस योग की सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती है जिस योग के बारे में भगवान आपसे कह रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा कि इस योग का क्या अर्थ है। और फिर हम नेक्स्ट जो चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।